वेलकम टू कानूनी चर्चा। तो दोबारा हम जुड़ चुके हैं और मेरे साथ हैं ज्योति शर्मा एडवोकेट और दूसरी तरफ हैं अपराजिता एडवोकेट, जो दोनों प्रैक्टिस करते हैं अपने हानेवल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। मैं रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता। तो पिछले दिनों हमने एक एपिसोड किया था और आपको जानकारी में है, तो जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा पे मिल जाएगा, वो था हाउ टू लॉस एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो उसमें हमने चर्चा की थी कि जो डायरेक्ट पुलिस के पास एफआईआर दर्ज होती है और उसमें ईएफआईआर और जीरो एफआईआर बात। और एक और भी जो एक था कि जो अगर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन एफआईआर नहीं लगाता, उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, जो विक्टिम है, जो इन्फॉर्मेंट है, जो लॉज करवाना चाहता है एफआईआर, वो एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट के पास अप्रोच करेगा। अगर वहां पे भी एफआईआर नहीं लगाते वो, देन द विक्टिम इन्फॉर्मेंट कैन अप्रोच द मैजिस्ट्रेट, जो भी कंसर्न मैजिस्ट्रेट। हाँ, उसमें एक एफिडेविट की बात आई थी, वो सेक्शन 173 बीएनएसएस की थी और उसकी सबसेक्शन 4 थी, है ना, यही अपराध थी। तो आज हम इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे आ जाते हैं। आपको पता है कि उसके बाद जो एफआईआर के बाद ऑब्वियसली हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें पुलिस एट इट्स ओन कैन स्टार्ट सेकंड मोशन इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो एक इसमें नया एक प्रोवाइजो एक और कर दिया है कि अगर एसपी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस देखता है कि इसमें जो ऑफेंस है बड़ा ग्रेव नेचर का, ये थोड़ा इसमें उसमें क्या कह सकता है, वो डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को ऑर्डरली क्या होता है, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन जब खुद करता है, जहां आगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहां होते हैं, लेकिन जहां ग्रेव ऑफेंस है, हीनियस नेचर का है, उसमें सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस डिप्टी एसपी से इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन का जो पुलिस अपने लेवल पर करती है। एक जो हमने बात की थी पिछले बार 173 सेक्शन और उसके सबसेक्शन 4 के नीचे जो कि पुलिस, जो मैंने अभी रिपीट किया है, तो अगर जो हमारा इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस अपने तौर नहीं करती है और फिर जो एफआईआर, नेचुरली एफआईआर ही नहीं लगाएंगी, अगर कोई अप्रोच करेगा तो 175 के नीचे फिर वो जो कंप्लाइंस होगी, जो एक किस्म की एप्लीकेशन देने पड़ेगी सपोर्टेड विद एफिडेविट, जो आपको पता है प्रियंका श्रीवास्तव ने थी, तो उसके साथ सपोर्ट करेगी, फिर मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा। लेकिन मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करने से पहले जो हमारे पहले बात थी 156(3), जो अब बन गई है 175(3), उसमें सीधा मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देता था आफ्टर कि ये डिस्क्लोज करता है कॉग्निजेबल, इतना ही देखता था मैजिस्ट्रेट, और वो डायरेक्शन किसको दे देता था, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस। तो मैडम आज आप वो पढ़ो 175(3), जो नई चेंजेस आई है, ताकि उस पर हम फिर चर्चा करें, ताकि जो चेंजेस हैं जो मैंने पॉइंट आउट की है प्लीज। सेक्शन 175 पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। आप सीधा थ्री पे आ जाओ, मैंने बोल दिया जवानी, जो जो चेंजेस हैं वो पहले वही था, सबसेक्शन 3 पे आ जाओ। सबसेक्शन 3 says any magistrate empowered under section 210 may, after considering the application supported by an affidavit made under subsection 4 of section 173, and after making such inquiry as he thinks necessary and submission made in this regard by the police officer, orders such an investigation as above mentioned. तो ये जो मैडम ज्योति और आप वैसा मैं थोड़ा सा इसमें कर दिया, पहले क्या था मैंने जैसे रिपीट किया, अब वो प्रोसेस जो डायरेक्शन देने से पहले जो डायरेक्शन देगा मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को,
उससे पहले क्या करना है, ये किसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड करनी है, किसको देनी है, बोलिए पढ़ो दोबारा। आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, पहले थोड़ी सी इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी करेंगे एज ही थिंक्स नेसेसरी and submission made in regard by the police police officer order such an investigation as above above mentioned. mentioned. पहले पुलिस ऑफिसर से रिपोर्ट मंगाएगा, उनसे सुनेगा कि बिल्कुल। उनकी क्या सबमिशंस है इस बिल्कुल, पर। इसका मतलब मुझे लगता है, जैसे आप भी मेरे से बात करेंगे कि डायरेक्ट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं जैसे होगा, नहीं ऑर्डर होगा, ऑर्डर नहीं करेगा। ऑर्डर नहीं जैसे करेंगे। पहले होता था कि जब हम 156 क्लॉज 3 में जाते थे, एप्लीकेशन देता था अलॉन्ग विद एफिडेविट, तो कोर्ट प्रीमा फेसाई देख के तो उसको ऑर्डर कर देता था, जो भी एप्रोप्रिएट ऑर्डर होता था। नाउ सिचुएशन हैज बीन चेंज्ड बाय सेइंग कि एफिडेविट तो लगेगा, बट जो पुलिस इंचार्ज है उससे भी रिपोर्ट मंगाई जाएगी। आफ्टर कंसीडरिंग दैट रिपोर्ट, उसके बाद जो एप्रोप्रिएट ऑर्डर है वो पास होगा। मुझे लगता है जो आपने कहा, जो एडवोकेट ज्योति, मुझे लगता है कि जो वो रिपोर्ट देगा, फिर जो इंक्वायरी वर्ड है, बिल्कुल मेक इंक्वायरी, मुझे लगता है फिर उसी वक्त दोनों चीजें करनी है उसमें। इंक्वायरी भी करनी है कि अपने लेवल पे एज इट थिंक्स नेसेसरी, इस डिस्क्रिप्शन है। मुझे लगता है जब पुलिस रिपोर्ट आएगी उस वक्त भी वो उसकी रिपोर्ट, और जब उससे सेटिस्फाई हो जाएगा उसके बाद वो उसके बाद फिर वो मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा कंसर्न ऑफिसर इंचार्ज पुलिस को कि टू इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेस्टिगेट से पहले क्या हुआ, एफआईआर लॉन्च हो गई। विदाउट एफआईआर देयर इज नो नो इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, इट मींस साइन कोनान है एफआईआर इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये चैप्टर हो गया, ये चीजें दो मैं क्रक्स नोट कर लो। सारे जो एडवोकेट्स हैं, लॉ इंटरनल लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो भी सिविल जजेस, जो भी सेशन जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस बनने जा रहे हैं, वो नोट कर लो कि ये जो चेंजेस हैं, और आगे भी प्रैक्टिसिंग लाइन है, जो अभी लॉ कॉलेज में प्रोफेसर हैं ये पढ़ाएंगे, ये नोट कर लो। ये चीजें जो हैं, इंक्वायरी करनी है मैजिस्ट्रेट ने, और उसको पुलिस रिपोर्ट लेनी है ऑफिसर इंचार्ज की। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करना है, उससे पहले नहीं करना। ये नई चीजें ऐड हुई हैं। तो आगे एक और है मैडम, पढ़िए। जब कोई पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट की जाती है, कंप्लेंट करता है कोई ऑर्डिनरी, तो उसमें Subsection 4 says any magistrate empowered under Section 210 may, upon receiving a complaint against a public servant arising in course of the discharge of his official duties, order investigations subject to receiving a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to him, and second part, after consideration of the assertions made by the public servant as to the situation that led to the incident so alleged. Sir. इट मींस अभी जो आगे बात, जब पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ रिपोर्ट होगी, मतलब कोई एफआईआर लगाना चाहता है, वर्चुअली इन्वेस्टिगेशन चाहता है, जो उसने ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी कोई एक्ट किया है, कोई जो ऑफेंस बनता है अकॉर्डिंग टू द विक्टिम, जो उस बंदे का जो कंप्लेनेंट है, जो भी जो इन्वोक करना चाहता है, ये वाले सेक्शन जो, तो उसमें क्या करेगा, तो उसमें क्या करना है, एक मुझे लगता है कि पहले वो सुपीरियर ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट डायरेक्शन देगा कि भाई आप इसकी रिपोर्ट दो, क्या हुआ है, क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस व्हिच लेड टू सिचुएशन, और उसको भी मौका देंगे, किसको, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, पब्लिक सर्वेंट को भी मौका अपॉर्चुनिटी ऑफ देंगे। बीइंग हर्ड जो है वो उस ऑफिशियल को मिलेगा बिफोर टेकिंग द कॉग्निजेंस कि उसके खिलाफ जो चीज आई है ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। तो इसका मतलब है कि कोई एफआईआर नहीं लगेगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। जब मैजिस्ट्रेट को फर्स्ट ऑफ ऑल एक उसके सुपीरियर ऑफिसर से रिपोर्ट कॉल करनी है, और रिपोर्ट कॉल करनी है, जहाँ थोड़ा सा वो देगा भाई क्या हुआ क्या नहीं, और फिर उसको सुनना भी। जैसे इसमें वो आगे आ जाएगा, दूसरी कंप्लेंट है वो बाद में करेंगे हम, 2 वाली बात। तो इसमें क्या है कि इन दोनों को फिर मैजिस्ट्रेट आगे, अगर उसकी डिस्क्रिप्शन है
अगर वो समझता है तो फिर ऑर्डर करेगा कि आगे इन्वेस्टिगेशन Investigation का। तो ये दो बीच में बातें नहीं आ गई हैं नहीं आई है। आफ्टर कंसिडरेशन असर्शन मेड विद द पब्लिक इनके उसको भी अपॉर्चुनिटी दी Opportunity of being heard is कि given. ऐसा क्यों हुआ है। द सर्कमस्टांसेस, देखिए मैं थोड़ा एग्जांपल दे दूंगा इसमें। क्या होता है इसमें, आप सुपीरियर ऑफिसर को समझो, एक पुलिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और रिपोर्ट है, समझो एक कोई एम्प्लॉय है हेल्थ एजुकेशन का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है, हेल्थ जो आपको मेडिकल एजुकेशन का है, जब किसी भी डिपार्टमेंट का है उसका, जैसे आपका पुलिस ऑफिसर, अगर ऑफिसर इंचार्ज एसएचओ को तो डिप्टी एसपी को नेचुरली एसपी को होगा, Superior जो भी सुपीरियर हो, नेक्स्ट सुपीरियर हो, Next superior officer. चाहे वो सिविल और दूसरा है किसी भी डिपार्टमेंट का, उससे इंक्वायरी कि क्या कारण है, क्या हुआ है, और जो वो ये भी देखना है कि उसमें ये जो एक्ट हुआ है, जो ये ऑफेंस जो कॉन्स्टिट्यूट करता है अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट एप्लीकेशन जो विक्टिम लाया है, जो कि क्या वो ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी, वो सारी चीजें देख के Duty क्या जो है that is the prime concern कि during his duty वो चीज हुई होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर वो ड्यूटी पे नहीं है, लोकेशन पे है, कुछ है, तो फिर उसको हमें देखना कि इसमें काउंट होगा कि नहीं। और ये एक और बता ऐड कर लूं, ये बड़ा मिक्स क्वेश्चन आप, ये आपने पढ़ा होगा, जजमेंट में है इसमें कि ये बड़ी डेलीगेट है, बड़ी It's a thin line difference करना हाँ, मुश्किल हो जाता कि है। ये डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है। नहीं है या उसके बाहर उसके बाद मैं एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल इफ समबडी abuses while on duty, if a police officer beats the custodian, जो इंटरोगेशन है उसके दौरान है, जहाँ किसी को कोई भी ज्यादती करता है विच इज वो अदरवाइज ऑफेंसिव, जो उसकी डिस्चार्ज ऑफ फाइनली Duties. ड्यूटीज में नहीं नहीं आता आता है। डिस्चार्ज ऑफ, तो वो जो आपने थिन लाइन की बात, इसमें बहुत जजमेंट नहीं है, उसको हमारा एक्सपीरियंस भी है, उसमें फिर वो आप कह सकते हो कि ये उसके डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक Sir, ड्यूटी। even there are judgments Category से that बाहर says आता है। कि जब वो ट्रैवल टाइम कर रहा है, उस टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह आपने उसको डिप्यूट किया है, वो ट्रैवल टाइम काउंट होगा डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज में या नहीं होगा? होगा, चलो ये वो नहीं, वो लंबा हो judgments- जाएगा एपिसोड। हाँ बिल्कुल, तो लेकिन वो मैं- डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज में हमें ये हाँ। मेन रखना कि और ड्यूरिंग हिज ड्यूटी एक और है, एक और इसमें आपने देखा है, लेड टू द सिचुएशन, सिचुएशन कि क्या ये- सिचुएशन क्रिएट हुई, क्या वो हुई? ऐसी, हाँ क्या हुआ, क्या प्रोवोकेशन उधर साइड से आई। बिल्कुल फॉर एग्जांपल एक डेमोन्स्ट्रेटेड एक ग्रुप जाता है किसी के ऑफिस में घुस जाता है, घुस जाते हैं। ठीक है, वो वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करता है और उसको किसी भी किस्म की प्रोवोकेशन करता है, चाहे भी है, वो भी एक पड़ जाएगा ये रिपोर्ट का, जो उसका जैसे superior मॉब को है। कंट्रोल कर रहे हैं, हाँ। मॉब को कंट्रोल करते हुए किसी को धक्का लग गया, बिल्कुल कुछ भी, मतलब ये एक एक चीजें छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, वो हमें हाँ। समझनी तो पड़ेंगी। ये जो चीजें हैं, तो ये मुझे लगता है ये हमारा जो आज बात है, जो मुझे लगता है ये काफी है, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट में हम थोड़ा कन्फाइन करना चाहते हैं, वो दूसरी इन्वेस्टिगेशन है वो फिर जो अपने लेवल पे कॉग्निटिव ऑफेंस में आगे का। वो फिर वो लेंथी है, वो ये हमारा जो आज का है कि जो मैजिस्ट्रेट के डायरेक्शन, और आज जो एक जो जो हमारे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप भी हुए, आपको भी जो आ रहा होगा जो बीएनएसएस के, आपको कह रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर नहीं कर रहे, नहीं कर फिर ऑर्डर कैसे करेंगे? ये प्रोविजन की पहले कंप्लायंस होगी, कंप्लायंस होगी, उसके बाद ही वो उसके और accordingly 173 की अगर पॉलिसमेंट नहीं है उसको भी सुनना है, कि उसको सुनना है, पुलिस की भी रिपोर्ट लेनी है, और जो पब्लिक सर्वेंट वाली बात है, तो पब्लिक सर्वेंट को भी सुनना और हाँ, सुपीरियर superior से ऑफिसर की भी रिपोर्ट रिपोर्ट मंगवानी है। तो मुझे लगता है ये काफी है। जी। तो आज के लिए, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम दोबारा जुड़ेंगे, और मैं कहता हूँ हम दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे, जो कंप्लेंट डायरेक्ट नहीं आती है मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट के उसमें भी चेंजेस हैं, तो वो चेंजेस भी मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है। Issuance of process जो हमारे मैजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर, जहाँ एडवोकेट, जहाँ चलो जो अकेडमिक साइड पे जो टीचर्स हैं, जो पढ़वाने वाले, उनके लिए भी नई चीजें, लेकिन फिलहाल हम जो फेस कर रहे हैं, जो आप लोग फेस कर रहे हैं, जो उस पर बात practical करेंगे, हम problems face उस पर बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।